नीम करौली बाबा या कहीं महाराज जी के पीछे पूरी एक पीढ़ी पागल थी। लखनऊ, वृंदावन, नैनीताल, हर जगह भक्त जैसे उन्हें अपने दिल में उतार लेना चाहते थे। अगर तारीख के हिसाब से देखें तो आज यानी 11 सितंबर को बाबा को महासमाधि लिए लगभग 50 बरस हो गए। 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी को उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। लेकिन जब ये भक्त बाबा की चर्चा करते हैं तो उनकी चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो बाबा के दर्शन के समय होती थी। उनकी आंखें कहीं दूर अदृश्य क्षितिज में टंगी होती हैं, जैसे बाबा को देख रही हों। उनके लिए महाराज जी आज भी वही हैं, उनके हृदय के आसपास। जिन्होंने महाराज जी को नहीं देखा वे इन भक्तों को देख लें, उनकी झलक इनकी आंखों में मिल जाएगी। जिन्होंने बाबा को नहीं देखा उस पीढ़ी के लिए सब अविश्वसनीय है। और यह सोचना तो और अविश्वसनीय है कि आज के ही दिन जब वृंदावन में नीम करौली बाबा ने अपनी सांसारिक लीला को विराम दिया तो उनके सम्मोहन में बंधे उनके भक्त कैसे जीवित बचे होंगे, कैसे उन्होंने खुद को संभाला होगा, कैसे दिलासा दिलाया होगा। और महाराज जी को भी लीला इतनी प्रिय थी कि महासमाधि के महीनों पहले से ही उन्होंने रटल लगा ली थी कि अमरकंटक जाना है, अमरकंटक जाना है। जिस दिन वे कैंची से वृंदावन की ओर चले उस दिन भी लोग बताते हैं, कहते जा रहे थे कि कैद ख़त्म हो गई। अन्नदान या नारायण सेवा उनके लिए सबसे बड़ी थी, यज्ञ हवन देवताओं की पूजा से भी बड़ी। उनके भक्त के शाह बताते हैं कि एक बार कैंची धाम में भंडारे के लिए भक्त लाइन में लगे थे। बाबा की नज़र उन पर पड़ी तो पूछा, इन्हें अभी तक प्रसाद क्यों नहीं मिला? जवाब मिला, महाराज जी पहले भगवान को भोग लगा लें, उसके बाद। बाबा क्रोध में बिफर पड़े, बोले लोग भूख से मर रहे हैं, क्या है ये स्वाहा स्वाहा, प्रसाद दो सबको पहले, पूजा तो होती रहेगी। जब कोई उनसे सेवा के बारे में पूछता था कि बाबा मैं क्या करूं, तो वो कहते थे भूखों को अन्न दो, प्रेम करो। निर्धन प्रेम में निमग्न भक्तों पर उनकी अहेतु की कृपा बरसती थी। लेकिन स्वार्थी सत्ताधारियों और धनाढ्यों को अक्सर गेट से ही लौटा देते थे। उनकी लीलाएं भी अजब थी। वह हर भक्त के घर जाते, सबके घर भरपेट भोजन करते। एक बार एक भक्त ने बताया कि इस बात का गवाह है कि वो करीब 20 घरों में गए और हर घर में उन्होंने भरपेट भोजन लिया। और उसके बाद अपने साथ चलने वाले एक भक्त से कौतुक में पूछते भी, हमने इतना भोजन कैसे कर लिया? और खुद ही खिलखिलाकर हंस भी पड़ते। उनके भक्तों में हिंदू, मुस्लिम सभी जात धर्मों में थे। अक्सर भक्तों को बाबा ही आकर बताते सपने में या संकेत करते कि परेशान मत हो। और उनके गोलोक धाम जाने के बाद भी उनकी कृपा आज भी जारी है। एक ऐसे ही सुसंस्कारी निश्चल मन आत्मा वाले भक्त लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में रोज बाबा के दर्शन को जाते थे बड़े अधिकारी, लेकिन परिवार अनेक बाधाओं में घिरा था, सबकी उन्नति रुकी हुई थी। ये भक्त महोदय सर्दी, गर्मी, बारिश, चाहे कोई मौसम हो, करीब 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के दर्शन को जाते और चुपचाप ध्यान करते चले आते, लेकिन किसी से कुछ न कहते। एक दिन कुछ देर ध्यान करके उठे तो हाथ पर नज़र पड़ी, वह उनकी हथेली पर कुछ अक्षर से उभर आए थे। उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो लिखा था, चिंता मत करो, जल्दी सब सही हो जाएगा। भक्त हैरान थे। उस समय उनके पास फ़ोन तो था लेकिन कैमरे वाला नहीं। जल्दी जल्दी रिक्शा पकड़कर घर पहुंचे। तब तक हथेली पर उभरे अक्षर मिटे नहीं थे, लेकिन हल्के पड़ गए थे। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी उस अद्भुत चमत्कार को देखा। लगभग 10-12 वर्ष पूर्व घटी यह घटना बताती है कि बाबा वास्तव में अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। बाबा के चमत्कार आज भी जारी हैं। उनके पद चिन्ह भी आज लोगों ने संजो कर रखे हैं, कहीं फर्श पर, कहीं दीवार पर। और बहुत से भक्त कहते हैं कि यहाँ उन तख्तों पर भी पद चिन्ह उभरते रहते हैं जहाँ कभी बाबा ने विश्राम किया। ये पद चिन्ह कुछ दिनों तक रहते हैं, फिर हवा में लोप हो जाते हैं। विश्व भर में मशहूर अमेरिकी भक्त कृष्णदास, जो खुद को कीर्तन वाला कहते हैं, उन्होंने एक संस्मरण में बताया कि जिन दिनों वे बाबा के साथ कैंची धाम में रहते थे, एक दिन दूसरे भक्तों के साथ बाबा के सामने बैठे थे। बाबा अपनी धुन में आंखें बंद किए थे
अचानक इन्हें लगा कि बाबा के स्थान पर एक विशाल लंगूर बैठा है। वे अवाक देखते रह गए और घबरा कर आंखें बंद कर लीं। दोबारा खोलकर देखा तो बाबा सामान्य रूप में वैसे ही बैठे थे। नीम करौली बाबा संत थे, अवतार थे, रूप बदलते थे, एक ही समय में कई जगह देखे जाते थे, कई नामों से मशहूर थे। कुछ उन्हें शिव का अवतार कहते थे, कुछ हनुमान का, कुछ रुद्रावतार, कुछ सुंदरकांड वाले बाबा, कुछ तलैया बाबा। कृष्णदास ने एक बार महाराज जी से पूछा कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बाबा बोले, लोगों की सेवा करो। उन्होंने फिर पूछा कि कुंडलिनी को कैसे ऊपर चढ़ाएं। बाबा का वही जवाब रहा, लोगों की सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ। भोजन प्रेम का प्रतीक है। महाराज जी के भक्त कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी ध्यान, कभी कुंडली की दीक्षा शिक्षा नहीं दी। वे कहते थे, आओ खाओ और जाओ, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूं। उनके शिष्यों में एक और विदेशी भक्त लैरी ब्रिलियन की कहानी है। वे अमेरिका के डॉक्टर हैं। वे याद करते हैं कि जब वे 1970 के दशक में कैंची धाम में आए, उस समय महाराज जी उन्हें डॉक्टर अमेरिका कहकर बुलाते थे। लैरी जब शुरू शुरू में भारत आए तो वह अपने अंग्रेजी संस्कार नहीं भूल पा रहे थे। तमाम भक्त महाराज जी के चरणों में झुकते, लेकिन वो खुद महाराज जी के चरणों में झुकने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। उनको लगता था ये सब क्या है? क्या वे सही जगह आए हैं? क्या ये सही संत हैं? एक दिन इसी ऊहापोह में वे नैनीताल की झील में बैठकर सोचने लगे, हे ईश्वर, मैं सही जगह आया हूँ। क्या सही क्या गलत मुझे कुछ पता नहीं। अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो मुझे संकेत दो। खैर, उन्होंने वापस अमेरिका लौटने का फैसला कर लिया और अगले दिन उनकी पत्नी गिरजा ने कहा कि वापस जाने से पहले एक बार महाराज जी से मिल तो लो, और राजी हो गए। सुबह सवेरे वे कैंची धाम पहुंच गए। वहाँ आश्रम में लोगों ने फूलों से राम शब्द लिख रखा था। उन्हीं फूलों के बीच में एक सेब भी रखा था। अचानक वह लुढ़क कर नीचे गिर गया। लैरी ने सोचकर उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि वापस उसे अपनी जगह रख दें और राम नाम पूरा कर दें। उन्होंने हाथ ज़मीन पर रखा ही था कि अचानक कहीं से महाराज जी आ गए और लैरी के हाथ पर अपना पैर रख दिया। लैरी को लगा जैसे हज़ारों किलो का भार उनके हाथ पर पड़ रहा हो। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे तो महाराज जी के पैर छू रहे हैं, जैसे करने से वे अपने आप को अभी तक रोकते आए थे। उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगी। सिर उठाकर ऊपर देखा। बाबा ने उनसे पूछा, कल तू यहाँ नहीं आया, कहाँ चला गया था? फिर खुद ही बोले, ओ मुझे मालूम है तू लेक पर गया था। बाकी शब्द हिंदी में और झील के लिए अंग्रेजी शब्द लेक अंग्रेजी में। बाबा बोले, लेक में क्या कर रहे थे? तैरने गए थे? अच्छा, भगवान से बात कर रहा था। ओ, तू भगवान से मांग रहा था, तो कोई निशान मांग रहा था, सही है ना? लैरी को जब ये सब अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाया गया तो लैरी की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज जी भी उन्हें चुप कराने लगे। बाबा का तरीका भी अनोखा था। लैरी बताते हैं कि उन्होंने लैरी की दाढ़ी पकड़ ली, उसे खींचने लगे, उनके आंसू पोंछने लगे और गले से लगा लिया। बाबा के बारे में एक बात और ख़ास थी, वे विदेशियों से पैसा नहीं लेते थे। उनके सबसे ज़्यादा मशहूर विदेशी भक्त रामदास ने एक बार 20,000 का चेक महाराज जी के चरणों में रख दिया। बाबा के साथ रहने वाले मदन लाल शाह बताते हैं कि बाबा ने उनसे चेक फाड़ने को कह दिया। मदन लाल बोले, बाबा देने वाला कोई और दिया आपको तो मैं क्यों फाड़ूं? बाबा ने उसे तुरंत फाड़ दिया, यह कहते हुए कि हम विदेशियों से पैसा नहीं लेते। एक दिन बाबा ने लैरी को बुलाकर पूछा, डॉक्टर अमेरिका, तुम्हारे पास कितना पैसा है? लैरी बोले, मेरे पास $500 हैं बाबा। बाबा ने फिर पूछा, और अमेरिका में तुम्हारे पास कितना पैसा है? लैरी बोले, वहाँ भी $500 होंगे। बाबा बोले, $500 यहाँ, $500 वहाँ, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। और रट लगाने लगे, तुम डॉक्टर नहीं, तुम डॉक्टर नहीं। बाबा की आदत थी कि वो अपनी धुन में बच्चों की तरह एक ही चीज़ रटते रहते थे। फिर अचानक अंग्रेजी में बोलने लगे, यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर। फिर कहने लगे, यू नो डॉक्टर, यू एन ओ डॉक्टर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर। बाबा बोलते रहे, डॉक्टर अमेरिका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर बनने वाला है।
फिर लैरी से बोले, तुम गांव में जाओ, टीका लगाओ, चेचक खतरा है, महामारी, उसे ख़त्म करना है, उन्मूलन हो जाएगा, ऐसी भगवान की इच्छा है। ये बात जुलाई 1973 की है। बाबा ने कहा छोटी चेचक जल्द ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टरों ने जो कड़ी मेहनत की है उसके लिए भगवान ने मानवता को ये उपहार दिया है। बाबा लैरी से बोले, अब जाओ। लैरी ने पूछा कहाँ जाएं? बाबा बोले, WHO जाओ, दिल्ली जाओ, जाओ जल्दी, अभी जाओ। खैर लैरी ने उनकी बात मानी और दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि चेचक पर काम करने की ज़रूरत है, तो लोगों ने उनकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पहले से ही चेचक पर बहुत काम चल रहा था। एक दिन लैरी एक WHO के बड़े अधिकारी से मिलकर वापस लौट रहे थे। अधिकारी उन्हें उनकी कार तक छोड़ने आया। लैरी की जो WHO की कार थी उसके ऊपर छोटा सा नीम करौली बाबा का फ़ोटो उन्होंने चिपका रखा था। उस अधिकारी ने वो फ़ोटो देखकर पूछा, ये किसका फ़ोटो है, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? लैरी ने कहा, ये बाबा नीम करौली मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही कहा था कि छोटी चेचक का उन्मूलन हो जाएगा और हमें इसकी दिशा में काम करना चाहिए। उस अधिकारी ने उन्हें गंभीरता से लिया। उसके बाद चेचक उन्मूलन के लिए दुगनी ताकत से काम शुरू हो गया और 1980 में भारत से छोटी चेचक का उन्मूलन हो गया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे, ये सब जानते हैं, लेकिन महाराज जी की लीला पूर्ण होने के बाद ही भारत आ पाए। लैरी उनके दोस्त थे। लैरी बताते हैं कि जब स्टीव जॉब्स को कैंसर का पता चला तो उन्होंने लैरी को फ़ोन करके पूछा, लैरी क्या आपको महाराज जी पर अभी भी आस्था है? लैरी ने कहा, हाँ। क्यों, कोई बात हुई स्टीव? स्टीव ने उन्हें बताया कि हाँ, मुझे डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। इसके बाद लैरी और स्टीव अक्सर बातें किया करते थे। एक दिन लैरी ने स्टीव से पूछा कि क्या उन्हें अपने जीवन में किसी बात का कोई अफसोस रह गया? स्टीव ने कहा, हाँ, मैं महाराज जी से जीवन में कभी मिल नहीं पाया, ये सबसे बड़ा अफसोस है। लैरी बताते हैं जिस समय स्टीव जॉब्स ने अपना शरीर छोड़ा, उनके बिस्तर के पास 3 चीज़ें रखी थीं। मिरेकल ऑफ लव, जो महाराज जी के ऊपर रामदास जी की किताब है, महाराज जी का एक चित्र जो लैरी की पत्नी गिरिजा ने उन्हें दिया, और महाराज जी का एक कंबल। महाराज जी या कहें बाबा नीम करौली अक्सर कहा करते थे, मैं भाग जाऊंगा किसी दिन और कोई मुझे खोज नहीं पाएगा। जब लोग उनसे पूछते थे कि कहाँ चले जाएंगे तो वो कहते थे अमरकंटक नर्मदा के पास। बाबा चूँकि ऐसी लीलाएं करते रहते थे तो किसी को उस पर कोई विशेष सोचने की किसी ने कुछ आवश्यकता नहीं समझी। उनके अंतिम समय से पहले लगभग उसी समय की घटना याद करके एक भक्त ने बताया, मैं सो रहा था, महाराज जी सपने में आए और बोले हम अमरकंटक जा रहे हैं। नींद खुल गई। सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला बाबा ने वृंदावन में महासमाधि ले ली है। उनके अंतिम समय के बारे में उनके साथ मौजूद भक्त कहते हैं, महाराज जी जब कैंची से गए तो बोले आज मुझे जेल से छुटकारा मिल गया। उस दिन बहुत खुश थे, तालियां बजा रहे थे। गए तो सब मंदिरों में माथा टेका, जबकि वे मंदिरों में माथा नहीं टेकते थे, केवल सिर झुकाकर निकल जाते थे। जब उनकी तबीयत बिगड़ी या उन्होंने ऐसी लीला की, उस समय वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया। बाबा का संक्षिप्त उपचार हुआ। उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, 3 बार जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे बोला और प्राण त्याग दिए। उस समय रात के 1:15 हो रहे थे। सितंबर महीने की 11 तारीख थी और अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था। उनके भक्तों ने देश के प्रमुख शहरों में तार किया और देश भर में फैले दूसरे भक्तों को सूचना दी। ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार प्रसारित हुआ। अगले दिन अखबारों में भी सूचना आई। कैंची धाम नैनीताल में सूचना पहुंचते ही पूरा नैनीताल उस दिन खाली हो गया। सब बाबा के अंतिम दर्शन करने वृंदावन चल पड़े। जो किसी मजबूरीवश रह गए वे पंख बिना पक्षी की तरह तड़पते रहे। बाबा के एक भक्त थे कैलाश बताते हैं कि एक बार बाबा ने उनसे पूछा, कैलाश देखा तूने कितने लोग सुबह शाम मिलने आते हैं? कैलाश बोले, हाँ बाबा, सैकड़ों लोग आते हैं सुबह से शाम तक। बाबा बोले, सब परिवार घर संसार के बारे में परेशान हैं, उसी के बारे में मांगते हैं, लेकिन भगवान के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। कैलाश ने देखा बाबा की आंखों में आंसू थे। महाराज जी बाबा नीम करौली अक्सर कहा करते थे, एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया तो कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, छुड़ाना भी चाहेगा तो नहीं। आज
अद्भुत ज्ञान गाथा की इस कड़ी में हमने महान संत बाबा नीम करोल की कथा संक्षेप में आपको सुनाई। हम बड़े बाबा या भगवान नित्यानंद के विषय में आपको जानकारी अभी तक दी है हमने और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अवसर था और ऐसी प्रेरणा हुई कि हम महाराज जी के बारे में भी कुछ सेवा करें। तो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे प्रयास को सराहें, लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं आप और किन सिद्धों संतों के बारे में जानना चाहेंगे। चिदाकाश गीता भगवान नित्यानंद के विषय में एपिसोड बनने जारी रहेंगे जब तक चिदाकाश गीता के सभी 286 श्लोक पूरे नहीं हो जाते। लेकिन बीच में और संतों और सिद्धों की कहानियाँ भी, उनकी चर्चा भी जारी रहेगी। जय राम, जय राम, जय जय राम।